नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके संबंध में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वाइज सेशन सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लोगों की जो क्लास नंबर है वो 11 है। और ये एक एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप ले सकते हो, या प्रीवियस क्वेश्चन, या एक रिविजन मोड पे, है ना। क्योंकि अब रिवीजन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपका अगस्त लास्ट या सितंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और वैसे कुछ दिनों में पता चली जाना है ऑफिशियल टाइप से। तो अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो, जो जीके जीएस हो रहा है उसको रेगुलर कर रहे हो, जो हिंदी की क्लास हो रही उसको रेगुलर कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने किया था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे। जो कि क्या था, प्रमुख संस्थाएं और स्थान जो यूपी में है उनको हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसी को हम लोग आज क्या करेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के प्रश्न ज़्यादातर यूपी कांस्टेबल में आए हुए और यूपी एसआई में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने उठाया है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पूछा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी, इंपॉर्टेंट क्या है कि पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है। याद रखना है, ये पुलिस अकेडमी आपकी मुरादाबाद में। कहाँ है? मुरादाबाद में। ऑप्शन बी इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। तो एक तो आपका आगरा में है और एक आपका लखनऊ में है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से जो विश्वविद्यालय हैं दो जगह हैं, आगरा और लखनऊ में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ पे है? तो मुरादाबाद में है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बोलना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं। एक तरफ संग्रहालय दिए हुए हैं और एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। और इसी क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है। देखते हैं। तो पहले है क्राफ्ट संग्रहालय। क्राफ्ट संग्रहालय आपका लखनऊ में है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है लिखा हुआ राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। डाक टिकट संग्रहालय आपका सहारनपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ग्लास संग्रहालय है ये वाराणसी में नहीं है। ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका उदयपुर। उदयपुर राजस्थान निकल गया ये, ठीक है। तो ग्लास संग्रहालय जो है, या कांच गैलरी है ना, ग्लास संग्रहालय या कांच गैलरी इसको बोला जाता है, जो कि आपका उदयपुर में है। क्लियर? और बाकी तीन आपके बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? ऐसे प्रश्न बनेंगे तो अच्छे से याद रखना है। अगला है नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। तो और ये देखो कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है 19 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है। तो भैया ये स्थित है आपके गोरखपुर में। गोरखपुर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछता है स्थापना कब हुई थी इसकी, तो आप बताएंगे 1962 हुई थी। 1962 में इसकी स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था ये, बाद में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है ना। हालांकि इंग्लिश हिंदी में वही नाम है। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ये भी कांस्टेबल 19 में आया हुआ प्रश्न है, मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये है भैया लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी आर अम्बेडकर के नाम से दो विद्यालय हैं, एक आगरा में है और एक लखनऊ में है। लेकिन थोड़ा डिप्थ में जाके पूछ लिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, और केंद्रीय वाला आपका राजधानी लखनऊ में स्थित। हालांकि ऑप्शन में आगरा भी दिया हुआ है, गलत हो जाता अभी, ये कन्फ्यूजन हो जाती। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? और ये अगर एक तरीके से बोलूँ तो यूपी का पहला है।
या अगर बोल दो डायरेक्टली कि वाराणसी का पहला है, वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। ऑप्शन डी इज द राइट। इसकी स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1791 में। तो एक तरीके से यूपी का भी पहला है। कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले बना है, तो याद रखना है संपूर्णानंद वाला कई बार आ चुका है, 1791 बना है। और ऑप्शन में होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो कई लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय टिक कर देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है, बहुत बाद में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन 21 का है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय पूछा गया है, तो ये भैया राजकीय संग्रहालय है, ये राज्य संग्रहालय है लखनऊ का, राजधानी का। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? और पुराना भी है, सबसे प्राचीनतम दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मैंने आपको कल वाले में ही शायद कराया हुआ है, और ये SI 21 में आया हुआ है। ये आपका कानपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया है कहाँ पे है, तो ये आपका कानपुर में है। जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं आपको पता होने चाहिए। जैसे एक है आपका, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में है ना, और एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वाले क्षेत्र में है। बांदा विश्वविद्यालय, सॉरी बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, और ये चंद्रशेखर आजाद वाला आपका कानपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। ठीक, और सैम हिगिनबॉटम, ये थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक, तो ये सब आपको मैंने करवा दिए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, की नींव किस वर्ष रखी गई थी? SI 21 में आया हुआ प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है कि बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक लखनऊ में है, एक आगरा में है। तो जो आगरा में है ना, ये देखो लिखा हुआ आगरा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो ये स्थापना हुई थी भैया 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1927 में। आगरा विश्वविद्यालय भी इसको कह दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? और ये आप अपने, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इजी सॉल्व कर सकते हो अपना दिमाग लगा के, कि आप खुद ही सोचो, अगर आप यूपी के निवासी हो तो कौन सी भाषा सबसे कम बोली जा रही है? हिंदी, भाई हिंदी तो सभी बोल रहे हैं, मैं भी आपके साथ अभी बोल रहा हूँ। उर्दू, तो जितने मुस्लिम हैं ज़्यादातर लोग उर्दू भी बोलते हैं। भोजपुरी, अगर पूर्वांचल चले जाओ, पूर्वांचल जो बिहार से लगा हुआ जिला है, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन संस्कृत बहुत ही कम बोली जाती है, बहुत कम, बहुत कम। या तो किसी स्कूल में अगर सिखाई जा रही होगी तब बोली जा रही होगी, या कोई अगर आचार्य पंडित होंगे वो बोल रहे होंगे, वरना संस्कृत आपकी बहुत ही कम बोली जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अगली है, यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूरा नाम क्या है? और ये प्रश्न आपका 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं याद आ रहा है, 2022 में आया हुआ है। और ये अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन आता है, इतना इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कई बार इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। BHU जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई, मदन मोहन मालवीय ने की थी। पहले इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोला जाता था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, तो BHU का पूरा नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ लिखा है? बनास लिखा है, काट दो बनारस। हिंदी लिखा है, काट दो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन इज द राइट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, देखो हिंदी, हिंदी, हिंदू, तो थोड़ा याद रखना है अच्छे से, कंफ्यूजन वाले शब्द हैं। नेक्स्ट, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अगर भातखंडे की बात करेंगे, यूपी का प्रथम संगीत संस्थान, और यह पूछ लेगा यूपी का पहला संगीत संस्थान या यूपी का प्राचीनतम संगीत संस्थान, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी।
और इसका जो हेडक्वार्टर है या विश्वविद्यालय है लखनऊ में है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को आपने टीवी पे जरूर देखा होगा। ठीक है, तो इनके द्वारा बनाया गया एक विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये चित्रकूट में स्थित है और इसी विश्वविद्यालय के ये चांसलर भी हैं। ठीक, तो याद रखना है चित्रकूट। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है? राजकीय कला, तो ये कहाँ होगा? जाहिर सी बात है राजकीय कला है, कहीं नाम दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है राजधानी में ही होगा। कॉमन सी बात है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं है, दिमाग लगाना है कि भाई राजकीय की बात कर रहा है तो इसका मतलब है ये राजधानी के पास होगा। ऑप्शन है लखनऊ। और तमाम तरीके के हैं, जैसे लखनऊ में बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप ये देखो संस्थान और संगठन और स्थान आपको अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और इसको आपको रटना है, इसको रट लेना है। जैसे आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ में, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में जिसकी स्थापना 1926 में मैंने बताया था अभी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। अब भाषा में चाहे वो पूछ ले संस्कृत संस्थान, उर्दू संस्थान, है ना, कुछ भी भाषा संस्थान पूछ ले, हिंदी भाषा संस्थान, तो आप लखनऊ ही करोगे। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है और एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय भी लखनऊ में है। तो ये सभी चीज़ें आपकी राजधानी में है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। क्लियर है? चलो आगे देखें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है आपका बरेली में। बरेली में भी कहाँ पर? इज्जत नगर में। बरेली में भी कहाँ पर? इज्जत नगर में। कभी कभी बरेली नहीं आता, केवल इज्जत नगर ऑप्शन में होता है, तो इज्जत नगर टिक करना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तो बांदा में है, बिल्कुल सही, मतलब बांदा क्या बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वाले क्षेत्र में, बिल्कुल सही है ना। झांसी आप अगर आप लोग गए हो एग्जाम सेंटर, तो लगभग यहीं पर जाता है एग्जाम सेंटर आप लोगों का। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये भी है, कहाँ? मेरठ में। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की बात कर दे, एयरपोर्ट तो ये आपका लखनऊ में है जिसको अमौसी कहते हैं। और मेरठ में ये है, तो मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। ठीक, उसके बाद गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये भी आपका नोएडा में है। लेकिन बकरतुल्ला विश्वविद्यालय आपका यूपी में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये आपका भोपाल एमपी में है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है, सब लोगों को पता है कि भैया कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम है छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, CSJMU भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है, इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बताऊं, अगर आपने असहयोग आंदोलन, क्या अगर आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से, 1920, तो इस जब ये असहयोग आंदोलन चला तो उसमें क्या हो गया? त्याग हो गया, त्याग या बहिष्कार बोल दूं। बहिष्कार किसका? विदेशी वस्तुओं का। विदेशी वस्तुओं का मतलब है कि अंग्रेजों का। अब विदेशी वस्तुओं में सब कुछ, चाहे वो साबुन से लेकर स्कूलों तक, जो अंग्रेजों के स्कूल थे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल थे, या ऐसे स्कूल जो थे भारतीय लेकिन उनको जो अनुदान मिल रहा था वो अंग्रेजों द्वारा मिल रहा था, उन सभी को बहिष्कार किया गया बहुत ही अच्छे से।
अब बहिष्कार किया गया तो भाई ये हुआ कि अब अपना स्कूल खोला जाए भारतीयों का। तभी 1920 के दौरान ही, असहयोग आंदोलन के दौरान ही, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मलाया विश्वविद्यालय, इन सभी की स्थापना हुई। जिनमें काशी विद्यापीठ एक है जिसकी स्थापना 1921-22 के दौरान हुई थी। और किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता। किसके द्वारा हुई थी? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे से तो आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर देखा हो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय की बात कर रहा है तो यह संग्रहालय है रामपुर में। ऑप्शन इज द राइट। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आता है तो आएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट संग्रहालय आपसे पूछा जाए तो भी आप रामपुर करोगे, क्योंकि दोनों नाम एक ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही नाम क्या है? आर्यभट्ट संग्रहालय है। क्लियर? तो ऑप्शन इज द राइट, रामपुर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? जब भारतीय सरकरा अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ध्यान रखना है कहाँ पे? कानपुर में है। भारतीय सरकरा अनुसंधान संस्थान, दलहन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? कानपुर में है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, ये बिल्कुल सही है। खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, ये भी बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं, अभी मैंने बताया कहाँ पे है? कानपुर में है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। औद्योगिक अविशालता ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो, बहुत सारी संस्थाएं, मैंने बताया था लखनऊ में स्थित है, तो उनमें से ये भी है एक। लखनऊ औद्योगिक अविशालता विज्ञान शोध केंद्र या शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऑप्शन सी इज द राइट। और कौन कौन से प्रमुख शोध केंद्र हैं जो अपने को याद रखने हैं? वो ये रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनको तो बिल्कुल याद करना है कायदे से। जैसे राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान या दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय सब्जी या साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकीय अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, और राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। तो ये जो 9 इंपॉर्टेंट हैं अनुसंधान संस्थान, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला देखें, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये किस लिए स्थापित किया गया है? कि क्षेत्रीय कला का विकास हो, क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग का कार्य हो, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन बनाना हो, चित्रकला हो, इन सभी की सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये है भैया ललित कला अकेडमी। क्या है? ललित कला अकेडमी। और मैंने आपको बताया ये ललित कला अकेडमी कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो ये लखनऊ लिखाइए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। क्लियर है? चलो आगे देखें अगला। ओके, तो हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं समाप्त। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं आपको, जो ज़्यादा रिपीटेड थे। ठीक है, तो यूपी जीके का जो हमारा एक चैप्टर था संस्थान प्रमुख संगठन,
उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहला वाला पार्ट एक बार ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी प्रकार से यूपी जीके, इसी प्रकार से जीके जीएस, और इसी प्रकार से हिंदी, और इसी प्रकार से बहुत जल्दी अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, खासकर आरओ की, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, तो इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर, उसको भी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। तो अगर आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका भी पेपर हो चुका है और इसका पोस्टपोन हो चुका है। नए फॉर्म आने नहीं है, वही पुराना फॉर्म है, वही पुराने स्टूडेंट हैं, उन्हीं में से फाइट है। तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है, आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की बहुत करनी पड़ती है इन सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए, ठीक। तो आई होप अगर आप, मैं आरओ का वीडियो अपलोड करूं जब से, तो आप लोग ज़रूर देखोगे उसको, और उसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।